अस्सलाम वालेकुम। अच्छा स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे एंडोथर्मिक एंड एक्सोथर्मिक रिएक्शन। ठीक है, एंडोथर्मिक में जो रिएक्शन है ना, इसका मैं सिंपल सा एक एक्सपेरिमेंट बता देती हूँ आपको। आपने क्या करना है, जो ग्लूकोज जिसको हम पानी में डालते हैं और पीते हैं, ठीक है, अपने हाथ में थोड़ा सा लेना है और उसके ऊपर 1 2 3 वाटर के ड्रॉप्स डाल देने हैं। ऐसा ना हो कि आप सारा का सारा पैकेट हाथ में डाल दें। ठीक है, थोड़ा सा लें और उसके ऊपर 1 2 3 ड्रॉप्स डालें और फिर मुट्ठी बंद कर दें, तो आपको एक कूलिंग इफेक्ट आएगा। तो एंडोथर्मिक रिएक्शन वो केमिकल रिएक्शन की टाइप होती है जो कि एनर्जी को एब्जॉर्ब करती है। यहाँ पर आपकी बुक में वर्ड यूज़ हुआ है टेक इन एनर्जी। एनर्जी को सराउंडिंग से एब्जॉर्ब करती है और जब इस तरह करती है तो फिर आपको जो इफ़ेक्ट आता है वो कोल्डर इफ़ेक्ट होता है, यानी आपको ठंडक फील होती है। तो एंडोथर्मिक रिएक्शन में आपकी बुक में एग्जांपल में एक तो मैंने आपको ग्लूकोज की एग्जांपल दे दी, ठीक है, वो भी आप लिख सकते हो कि अगर आप ग्लूकोज को लोगे और उसके ऊपर 2 3 वाटर के ड्रॉप्स डालोगे, केमिकल रिएक्शन होगा एंड केमिकल रिएक्शन जब होगा तो फिर कूलिंग इफेक्ट आएगा। सही है। अच्छा, मिंट है ना, धनिया की बात हो रही है, मिंट पुदीने की मेरे ख्याल से, तो वो भी कूलिंग सेंसेशन देता है मुंह के अंदर जब हम उसको चबाते हैं या फिर आप उसको सक करते हो। इस तरह क्यों होता है? देखिए, जो मिंट होता है ना, उसके ब्रेकडाउन के लिए आपका जो थूक होता है सलाइवा, वो रिक्वायर्ड होता है। ठीक है, तो जब सलाइवा मिंट के साथ रिएक्शन करता है तो फिर हीट एनर्जी क्या हो जाती है, वो एब्जॉर्ब हो जाती है और हमारे मुंह के अंदर एक कूलिंग इफेक्ट आ जाता है। एक ये एग्जांपल हो गई। बेस्ट एग्जांपल इसकी है फोटोसिंथेसिस। वो भी एक एंडोथर्मिक रिएक्शन है क्योंकि लाइट एनर्जी जो कि सन से आती है वो प्लांट एब्जॉर्ब करते हैं ताकि प्लांट हमारे लिए क्या बना सके, ग्लूकोज बना सके या शुगर। कुकिंग, एग को देखे, एंडोथर्मिक रिएक्शन है, ये पहले लिक्विड फॉर्म में होता है, हीट को क्या करता है, जो चूल्हा होता है ना उसे हीट को एब्जॉर्ब कर लेता है और इसका जो स्ट्रक्चर हो जाता है वो सॉलिड में आ जाता है। ठीक है, तो ये भी क्या है, ये भी आपके पास है एंडोथर्मिक रिएक्शन। मेल्टिंग ऑफ आइस, मेल्टिंग ऑफ आइस याद रखे स्टूडेंट, मेल्टिंग ऑफ आइस ये एक एंडोथर्मिक रिएक्शन है। सराउंडिंग से हीट लेता है, बर्फ़ को लेते हैं ना और कमरे के अंदर रख दे, या फिर आपकी स्कूल की बॉटल्स में भी आप ले आते हो बर्फ़, फ्रीज़ हुआ पानी। लेकिन फ्रीज़र के अंदर का जो इन्वायरमेंट होता है, टेम्परेचर होता है, वो कम होता है और हमारी क्लासरूम्स का जो टेम्परेचर होता है वो ज़्यादा होता है। तो आपका जो बॉटल का पानी होता है, या पानी तो नहीं कह सकते, जो बर्फ़ होती है वो हीट एब्जॉर्ब कर लेती है क्लासरूम से और फिर ये जो आइस होता है ये अपना स्टेट चेंज कर लेता है। पानी पानी रहता है, अच्छा, स्टेट ओनली चेंज कर लेता है और सॉलिड से लिक्विड में आ जाता है। समझ आई आपको? अच्छा जी, अब आते हैं एक्सोथर्मिक रिएक्शन। अब एक्सोथर्मिक रिएक्शन के लिए आपने क्या करना होगा, सर्फ को हाथ में ले, 2 3 ड्रॉप्स डाले, मुट्ठी बंद कर दे। मुट्ठी बंद करेंगे आपको हीटिंग इफेक्ट आएगा, आपको हाथ में फील होगा कि गर्माइश बढ़ रही है। तो वो रिएक्शन जिसमें एनर्जी बाहर निकलती है, सराउंडिंग में फैल जाती है, या ये गिव आउट का भी वर्ड यूज़ हुआ है, उसको हम कहते हैं एक्सो। एक्सो का मतलब होता है बाहर निकालना। ठीक है, अब इसमें क्या होता है, अच्छा, कहते हैं कि ये जो एनर्जी रिलीज होता है वो लाइट की फॉर्म में भी हो सकता है, हीट की फॉर्म में भी हो सकता है। ठीक है, अच्छा, आप कहते हैं कि पीपल जो है वो लोग जो है वो आग जलाते हैं ताकि अपने आप को गर्म कर सके और वो भी कर सके, क्या कहते हैं, खाना पका सकते हैं। सर्दियों में लकड़ियाँ जलाते हैं ना, तो हाथ सबने पकड़ा होता है, हीटर के सामने भी हाथ पकड़ा होता है ताकि अपने बॉडी को गर्म कर सकते हैं। तो जो जो जलने वाली चीज़ होती है वो एनर्जी बाहर निकालती है, इन द फॉर्म ऑफ हीट भी हो सकता है, लाइट भी हो सकती है ना, क्योंकि जब आग लगी हुई होती है तो उसकी थोड़ी बहुत रोशनी भी होती है, तो हम उससे वो एनर्जी लेते हैं और हम क्या करते हैं, अपने बॉडी को गर्म करते हैं। तो ये भी कुछ एग्जाम्पल्स आप दे सकते हो, इसके अलावा भी आप कोई सा भी दे सकते हो। अच्छा जी, वाटर फ्रीज़र है। अच्छा, अब वाटर हम उल्टा ले लेते हैं। वाटर फ्रीज़र में आपने लिक्विड पानी लिया, गर्म पानी लिया, उसको आपने इस तरह इसमें डाल दिया ताकि आप आइस क्यूब्स बना सको। तो जो गर्म पानी के अंदर हीट है ना वो बाहर निकल आएगी, गर्म पानी के अंदर जो हीट है वो बाहर निकल आएगी क्योंकि फ्रीज़र का जो अंदर का एनवायरनमेंट होता है ना वो काफ़ी ज़बरदस्त ठंडा होता है। हीट बाहर निकालेगा फ्रीज़र आपका या फ्रिज, और पानी क्या हो जाएगा, वो लिक्विड से सॉलिड में चला जाएगा। रस्टिंग, ये जंग है, ठीक है, या कॉरेजन है, ये भी क्या है, ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन है।
ये आपको हीट बाहर निकालता है, लेकिन वो काफ़ी स्लो रिएक्शन होता है, तो हम इतना उसको कुछ ख़ास ऑब्ज़र्व नहीं कर पाते, ठीक है। टूथपेस्ट, टूथपेस्ट क्या है, अब इसको इंशाल्लाह आप एसिड एंड बेस के में पढ़ोगे, ठीक है। टूथपेस्ट क्या होता है, वो एक बेस होता है, और हमारे मुंह के अंदर जो बैक्टीरिया वगैरह होते हैं, हम खुराक खाते हैं, वो एक एसिडिक फॉर्म में होते हैं। तो अच्छा, मैं अपने स्टूडेंट को कहती हूँ कि अगर आप में से कोई एक थप्पड़ मारेगा ना, तो दूसरा वाला तभी उसको सुकून आएगा जब वो आपसे बदला लेगा और आपको थप्पड़ मारेगा। तो ये जो एसिड एंड बेस है ना, इसकी एग्जांपल भी ऐसी है कि एसिड बेस को न्यूट्रलाइज कर सकता है और बेस एसिड को ही न्यूट्रलाइज कर सकता है। तो मुंह के अंदर होता है क्या, एसिड होता है, मुंह के अंदर क्या होता है, एसिड होता है। अब हम टूथपेस्ट यूज़ करते हैं ना, वो टूथपेस्ट जो होता है ना, वो एक्चुअली में बेस होता है, तो वो जाके इस एसिड को क्या कर लेता है, इसका काम तमाम कर लेता है, ताकि जो एसिड है ना, ये हमारे दांतों को ख़राब ना करे, और हमारा जो मुंह है या दांत है वो साफ़ रहे, तो हम इसको यूज़ करते हैं। तो ये जो टूथपेस्ट है, ये भी आपके पास, ये तो वैसे खैर न्यूट्रलाइजेशन में आ जाती है, और यहाँ हमारे मुंह में भी हीट एनर्जी जो होती है ना, वो प्रोड्यूस तो होती है, लेकिन काफ़ी स्मॉल अमाउंट में होती है, और इसका अंदाज़ा आप थोड़ा बहुत लगा सकते हैं। जब आप टूथपेस्ट कर लेते हो ना, तो पहला वाला जो मुंह की हालत होती है ना, वो बिल्कुल नॉर्मल हम फील कर पा रहे होते हैं, लेकिन जब हम टूथपेस्ट करते हैं या टूथब्रश करते हैं, तो फिर थोड़ा बहुत आपको चेंज फील होता है। तो ये जो हीट हमारे मुंह में प्रोड्यूस होती है ना इस टाइम पर, जब बेस एक एसिड के एक्शन को ख़त्म करता है, तो वो काफ़ी छोटी होती है, इस वजह से हम उसको इतना कुछ ख़ास फील नहीं कर पाते, ठीक है। तो ये था एक्सोथर्मिक एंड एंडोथर्मिक रिएक्शन के बारे में। आई होप सो कि आपको समझ आ गई होगी। थैंक यू।